ये भी 13 अप्रैल 2022 को टायर 1 में आया हुआ था। अब देखिए इसके जो है बेटर रूप से हम देखते हैं, बोला गया है कि यहाँ पे 5 साल 2014 से 18 तक का इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब आय और व्यय का जो है दिया गया है, ठीक है ना। पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम, खर्च बटे आपका आय। देखिए रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम मतलब एक्सपेंडिचर जो ब्रिक्स कलर का है एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस है, ये ऊपर है ये नीचे है। अब देखिए किताबों में या दूसरे सर जो दिखाते हैं सबका अनुपात निकाल के दिखाते हैं। मेरा ये सोचना है कि हमें सवाल को हल नहीं करना है, सवाल के सही आंसर को ढूंढ के निकालना है। दोनों में अंतर होता है क्योंकि समय की पाबंदी है, तो हमें सोच को बदलना होगा। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए मन के आंखों से देखिए 175 बटे 225, तो फिर क्या करेंगे, नीचे 225 है, 225 के 5 को आप नहीं देखेंगे, केवल 22 को देखेंगे। 22 को 23 भी कर ले सकते हैं। अब देखिए 22 अगर है, ठीक है, 22 अगर है और आपको 175 बटे 22 है, तो 22 से अगर भागा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो 7 दूनी 14, या आप अगर 22 को 23 कर लेते हैं तो 23 कर लेते हैं तो 3 7 21 का, एक हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 7 बार जा सकता है, 8 बार नहीं जाएगा, क्यों, 3 अठे 24 का, 4 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16 2 18, तो यहां 17 है। तो आप जो है यहां पे चूंकि 17 है तो नेचुरली आप इसको, मैंने इसमें 5 एक बढ़ा दिया 23 करके, 7 ही बार जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे 0.7, हमने 0.7 लिख दिया। देखो ये मन से एक हल्का सा करते हैं, काहे कि मुझे मिनिमम ढूंढना है, सबका तो नहीं बोलना है ना। 0.7 हो गया। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर आपके ऊपर क्या है 25, नीचे है 28, ठीक है ना। अब अगर मैं देखता हूं कि मैं अब 0.7 से तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 होता है, ठीक है ना। मैं 28 को 8 से गुना करता हूं तो 8 अट्ठे 64 का, 4 हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हुआ 22, 9 में करता हूं तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे यह समझ में आ गया ये 0.8 प्लस कुछ होगा। तो 0.8 होते ही क्या हुआ, ये देखो 0.7 छोटा हो गया, ठीक है ना। अब 0.7 जब छोटा हो गया, 0.8 के बाद इधर क्या है, इसे हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए ना। अब देखो यहां पे आता हूं, अब तीसरे में 2016 में 275 बटे 325। अब 325 है तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको अभी मैंने बोला, इस दो में एक जोड़ देते हैं, 33 कर लेते हैं। अब 33 करते हैं तो देखो भैया 3 अठे 24, जब 3 से गुना कर रहे हैं 33 को, तो 3 अठे 24 का, 4 हाथ में रहा 2, 3 अठे 24 और 2 26, मतलब 0.8 बार जाएगा, ये हमें समझ में चला जाता है। तो हमने 0.8 लिख दिया, क्या कि मैं मिनिमम को ढूंढ रहा हूं ना। तो ये 0.8 है, इसके बाद क्या है मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर 300 है, नीचे 35 है, ठीक है ना। तो 300 को 35 से देंगे, तो अगर 9 बार देते हैं तो 3 नवा 27, लेकिन 5 नवा 45, 5 नवा 45 और 3 नवा 27 और 4 31 हो जाता है, ठीक है ना। मेरे तो ऊपर 300 है, तो ये भी 0.8 बार जाएगा, काहे कि 5 अठे 40 का, 4 हाथ मेरा 3, 3 अठे 24, 4 28, मतलब 0.8 बार तो जाएगा ही, 0.8 से 9 के बीच में कहीं पर है। अब यहां पर देखो वही चीज है, यहां पर 325 बटे 350 है, क्या कि ये बटे है, एक्सपेंडिचर नीचे आ रहा है। अब 35 से देंगे तो देखो यहां 5 नवा 45 का, 5 हाथ में रहा 4, 3 नवा 27, 4 31, यहां 32 है ऊपर।
तो फिर ये 0.9 बढ़ जाएगा। अब देखो सामने आ गया ना, ये मन ही मन किया, कुछ कागज का लिखा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते तो मुझे बोलने में समझाने में वक्त लगा, नहीं तो ये 5 से 10 सेकंड के अंदर में हो जाता है। तो हमें समझ में आ गया 0.7 सबसे कम है। तो 0.7 कौन सा साल है भैया? 2014 है। तो हमने मिनिमम 2014 लिख लिया। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप सही रूप से समझ पाए और किस ट्रिक से किया जाएगा उसे भी समझ पाए, क्योंकि ये आपको दूसरे सवालों में दूसरे जगह भी मैं इस्तेमाल करवाऊंगा, क्योंकि इससे आसानी होती है। बेमतलब का ध्यान दें, हमें इस परीक्षा को पास करके एक नौकरी पानी है, न कि मेरे तरह आपको क्लास में गणित सिखाना है। तो उस जगह को अवॉइड करें जो आपसे आपका समय छीन लेता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।